हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलो बच्चों, हम देर नहीं करेंगे, क्लास की शुरुआत करेंगे। हम प्रश्नावली 3.2 आज पढ़ने वाले हैं। कल हमने प्रश्नावली 3.2 जिस चीज से संबंधित है उन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। आज हम सवालों को लगाने वाले हैं। तो प्रश्नावली 3.2 में कुल 10 प्रश्न हैं। आपके जो शुरुआती के प्रश्न हैं वो आपके किस पे आधारित हैं? वो दो मेथड से आपके लगेंगे, एक पाइथागोरस प्रमेय, एक त्रिकोणमितीय सर्वसमका। तो नया क्या है और पुराना क्या है? पुराना ये है कि पाइथागोरस प्रमेय आपने कक्षा 10 में सीख रखा है और नया ये है कि त्रिकोणमितीय सर्वसमका आपके लिए नई है कक्षा 11 में। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो अगर आप पाइथागोरस प्रमेय से चीजों को करोगे आपका मनोबल भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने पहले से उसको पढ़ रखा है। तो उससे अगर आप सवाल करोगे आपके लिए आसान होगा। और त्रिकोणमितीय सर्वसमका क्या है, आपको याद करनी पड़ेगी, आपके लिए नया है। तो हम आपको पाइथागोरस प्रमेय से बताएंगे और जब समय मिलेगा तो किसी दिन आपका हम क्लास लेंगे, आपको त्रिकोणमितीय सर्वसमका से भी उन चीजों को बता देंगे। ठीक है, तो आज हम चर्चा करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से प्रश्नावली 3.2 के शुरुआती के सवालों को हल कैसे करेंगे। क्लियर है? तो तीन चीजों को आपको जानने की बड़ी आवश्यकता है आपको सवालों को लगाने के लिए। तो हम चलते एक नजर देख लेते हैं उन तीनों चीजों को, इसके बाद हम सवाल पर आएंगे। ठीक है, ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बताना आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, ज्यादा डिटेल पे नहीं जाएंगे क्योंकि इतना डिटेल में नहीं पूछेगा आपसे, बस आना चाहिए, आपको यूज करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। समकोण मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री एंगल। ठीक है भाई, ये क्या होता है? आधार होता है। क्योंकि किसी भी वर्ग को करने के लिए एक बेस की जरूरत होती है। विदाउट बेस यू कांट डू एनीथिंग। ठीक है, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, इसको हम लंब बोलते हैं। ठीक है, ये हाइपोटेनस होता है, इसे क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है कि भैया अगर आप हाइपोटेनस का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है ना, हाइपोटेनस का अगर आप स्क्वायर करोगे, भाई परपेंडिकुलर आई मीन लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, यही होता है, यही होता है असली में इनका यूज क्या। हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं क्यों? भाई त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन का इस्तेमाल हम पाइथागोरस प्रमेय में करते हैं। त्रिकोणमितीय फलनों का रेशियो अनुपात निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या आपको सीख लेना है? फलन कितने होते हैं भैया? हमारे हिसाब से तो भैया 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। आपको कोई लोग 6 बताएंगे। 3 इनके भैया होते हैं। होते हैं, भैया तो होते हैं लेकिन इनके उल्टे भैया होते हैं। ये इनके दिमाग के खिलाफ है। ठीक है ना, ये जो चीज करेंगे वो इन चीज का उल्टा ही करते हैं। होते नहीं तो भाई होते, जो चीज इनको नहीं पसंद इनको हमेशा किसी को आप सीधा बताओ वो उल्टा ही करेंगे। कितने हो गए? ओवरऑल 6 हो गए। इन्हीं 6 फलन को आपको बोला जाता है, कुल 3। इन्हीं 3 को आपको अगर समझ गए ना तो जो आगे बताने वाली चीज है आपको वो आसान हो जाएगा। अब तीसरी चीज क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चतुर्थांश में 4, चतुर्थांश नाम से पता लग रहा है ना, जिसके 4 अंश, 4 टुकड़े हों, चारों चतुर्थांश में हमारे जो 6 त्रिकोणमितीय फलन है उनका चिन्ह क्या होने वाला है? कौन सा फलन कौन से चतुर्थांश में प्लस में होगा कि माइनस में होगा? इन्हीं बेस पर आपके सवाल है प्रश्नावली 3.2 के पहले से लेके 5 तक के शुरुआती सवाल। ठीक है, समझ में आया? अब इन ये जो 6 फलन है इन्हीं का रेशियो निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं भैया? आपको पता होना चाहिए, लाल बटे कक्का आपने पढ़ा है, लाल बटे कक्का। ठीक है ना, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन होता है। इसका उल्टा ये कॉसेक हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा ये सेक हो जाएगा, इसका उल्टा ये कॉट हो जाएगा। क्लियर है? अब यही से आप निकालो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो साइन का अगर आप रेशियो निकालोगे वो क्या होता है? लंब बटे कर्ण। साइन का रेशियो जो यहाँ पर संख्या होगी लंब बटे कर्ण। कॉस का आधार बटे कर्ण, टैन का लंब बटे आधार। अब 3 आप निकाल लोगे, इनका रिवर्स कर दोगे आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण, इनका भैया क्या उल्टा कौशिक, क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। ठीक है, कौस बराबर आधार बटे कर्ण, देख लो वहां लिखा है, इनका उल्टा होता है सेक, सेक कर दोगे तो कर्ण बटे आधार। टैन बराबर लंब बटे आधार, ठीक होता है, लंब बटे आधार। इनका उल्टा कर दोगे भैया आधार बटे लंब, क्या निकल भाई? 3 देख लो बस, 3 तो आप इन्हीं से निकाल दोगे, कॉट हो जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, हम नहीं चाहते कोई समस्या होनी भी चाहिए और कोई समस्या होगी भी नहीं। ठीक है ना, अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, आप ये लिख लो, आप इनको लिख लो, इन्हीं का हम यूज करने वाले। मिटा दें? चलो मिटा देते हैं, इन्हीं का आप यूज करने वाले हो। अब जो हम बताने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लगा लेना इसके पीछे।
क्योंकि इन्हीं को अगर आपको चिन्हों का सही ज्ञान हो गया तो आप सवालों को चुटकियों में हल कर लोगे, ठीक है ना। याद करने से कुछ नहीं होने वाला, समझ लो भैया। ये चतुर्थांश, पहला चतुर्थांश, ये डिटेल में हमने कॉन्सेप्ट पूरा किसमें बता रखा, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। इसलिए डिटेल पे नहीं जाएंगे कैसे बना क्या आया, इतना ही समझो जितने पे हमारा सवाल फोकस होता है। डिटेल पे जाने हमारी कल वाली आप वीडियो देखिए जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में बता रखा है, ठीक है। चलो इसमें क्या होगा, आप लिखोगे आल फलन, आल फलन, आल फंक्शन पॉजिटिव, जितने भी 6 फलन है सब प्लस में होंगे। इसमें क्या होगा, आपको पता है भाई कुल 3 ही फलन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, इन्हीं के भैया होते हैं 3 और, तो इन्हीं का अगर आपने फोकस कर लिया तो वो आपका खेल बनेगा, ठीक है। अब इन्हीं तीनों को बारी बारी से आपको एक एक बार प्लस करना है। पहले में क्या हो जाएगा भाई, साइन प्लस, तो साइन के भैया कौशिक भी प्लस होगा, ठीक है ना। बाकी जो बचेगा वो आपका ऋणात्मक होगा, याद करने का कोई सवाल ही नहीं। दूसरे में क्या हो जाएगा, टैन और टैन के भैया कॉट किस में हो जाएंगे, प्लस में, बचा हुआ ऋणात्मक। अब भैया साइन भी ले लिया, टैन भी ले लिया, तो अगला क्या बचेगा भैया, कॉस ही बचेगा। तो कॉस और कॉस का भैया सेक किस में, प्लस में, बाकी सब ऋणात्मक। समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आया, समझ में आया। चलो अब इनको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे, सवाल पढ़ते हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है, यदि cos x बराबर माइनस का 1/2, क्या कह रहा है, हाँ देख लेना भैया, cos x बराबर माइनस का 1/2, ठीक है। ये दे रखा है, हमसे कह रहा है x तीसरे चतुर्थांश में है। x जो है तीसरे चतुर्थांश में, जो एंगल है हमारा यहाँ पर है, तीसरे चतुर्थांश में इंडिकेट आपको मिल गया, तीसरे चतुर्थांश में x है। तो हमसे कह रहे बाकी के जो 5 फलन है उनका मान बता दो। तो बाकी के 5 फलन की क्या स्थिति होगी तीसरे चतुर्थांश में, आपको देखना है कि भाई तीसरे में खाली tan और cot प्लस में होते, बाकी सब ऋणात्मक होते हैं। क्लियर है ना। अब कैसे सवाल को हल करेंगे, ध्यान देना, पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, क्योंकि भाई 6 फलन में लंब आधार कण तीनों होते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही चीजों का रेशियो पता है, मान पता है, ठीक है ना। तो तीसरा निकालना पड़ेगा। कॉस बराबर क्या होता है, यहाँ लाल बटे कक्का लिख के आप देख लो, ये आप याद कर लेना। हम बता दे रहे हैं आधार बटे कण, आधार कितना है, तो कण कितना है, आधार बटे कण, सॉरी सॉरी, आधार 1 है, -1 है, -1, कण कितना है, 2, ठीक है ना। ये लंब निकालना है। अब क्या होता है भाई, कण का वर्ग कर दें, 2 दूनी 4, डायरेक्ट कर रहे हैं, 2 दूनी 4, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। और क्या हो जाएगा, प्लस। लंब आपको निकालना है, ठीक है, लिखा नहीं टाइम बताने के लिए। इसको इधर लो, 3 हो जाएगा, ये आपको निकालना है। स्क्वायर रूट निकालोगे, √3 क्या हो जाएगा, ये आपका लंब लंब है, ठीक है। लंब कितना आएगा, √3 आप निकाल लेना, पाइथागोरस प्रमेय तो आप लगा ही लोगे, ये बताने वाली चीज है क्या, ये निकाल लेना, ठीक है। √3 आएगा, हमने निकाल दिया है, आप निकाल लेना भाई, यहाँ लिख दो भैया √3, ठीक है ना। चलो हमें तीनों चीजें मिल गई, हमें कॉस का दिया है, बाकी के 5 फलन हमको ज्ञात करने, ठीक है। चलो अब ये बताओ, पहले कॉस का भैया क्या होता है, सेक, तो एक चीज तो यहीं क्लियर कर लो, इसको ऊपर कर दो, क्या हो जाएगा, माइनस कर दो, ठीक है ना। tan cot प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस में होंगे, ठीक है ना। अब साइन को उठा लेते हैं, यहाँ देख साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कण, लंब कितना, √3, ठीक है, कण कितना है, 2, ठीक। अब साइन को बस लंब बटे कण आपने निकाल लिया, लेकिन तीसरे में साइन क्या होगा, माइनस होगा, खाली tan और cot प्लस में होंगे, आगे आप क्या लिखोगे, माइनस का √3/2, क्लियर है। यही चीज ध्यान देना है, अगर आप सिर्फ यही लिख के चले आओगे तो गलत हो जाएगा। चिन्हों का ध्यान देना भाई, तो आपको पहले बोलते तीसरे चतुर्थांश में है, तो तीसरे में फलनों की क्या स्थिति है, tan और cot को छोड़ के बाकी सब ऋणात्मक होते हैं, तो वो उसमें साइन भी आ जाएगा। साइन का √3/2 तो कितना आ जाएगा, माइनस का √3/2 आप लिखोगे। समझ में आया, चलो समझ में आया ना। चलो कौशिक निकाल लो, कौशिक इनके भैया है, कौशिक इनके क्या है, भैया है। अगर इन चीजों का आप सर्वक्षमता से भी करोगे तो वो भी आपके लिए सही होगा, लेकिन आपके लिए नहीं होगी, नई चीज है, तो जो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखा वो आपके लिए सुटेबल होगा। कौशिक क्या होगा, इनका भैया होता है, उल्टा कर दो, 2/√3 माइनस में, ठीक है। अब tan को निकालने की 2 स्थिति आपको बताएंगे, अगर आपको और मतलब डायरेक्ट करना तो आप एक चीज बताओ, tan और cot प्लस में होगा, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब कितना आपका √3, आधार कितना, -1, लेकिन हमें पता है कि भैया tan तो तीसरे में प्लस में होगा, तो ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। अब इसी का उल्टा कर दोगे तो cot भैया निकल आएंगे, कितना हो जाएगा, 1/√3, ठीक है। या फिर आप ऐसे, आपको नहीं ध्यान तो आप कैसे करोगे, साइन और कॉस का आपको वैल्यू पता है, ठीक है ना। tan x बराबर क्या होता है, साइन x बटे कॉस x, ठीक है, एक करके बता दे रहे हैं। साइन का मान कितना आपको दे रखा है, √3/2 माइनस का, ठीक है ना। कॉस का कितना दे रखा है, -1/2, माइनस से माइनस कटा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा √3,
समझ में आया? समझ में आया? ठीक है ना। हम उम्मीद करते हैं इसी तरह कॉस का भी निकाल लेना, कॉट का तो डायरेक्ट कर तो ज्यादा सुटेबल है, तो ये करने की क्या जरूरत है, लेकिन समझा दिया, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अब चलते भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ। ये आप लिख लो, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलो अब भैया चलते सब 1-2 प्रश्न आप अभी और करो, आप तो आपका जो भी थोड़ा कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो प्रश्न नंबर 1 आपका हो गया है। अब भैया प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है यदि साइन एक्स बराबर 3/5, साइन एक्स बराबर 3/5, तो हमसे कह रहा है एक्स दूसरे चतुर्थांश में, एक्स जो है इस बार यहाँ है दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे में साइन कोसेक प्लस बाकी सब माइनस, ये आपको देख लेना है। ठीक, हमसे क्या कह रहा है, तो अन्य 5 फलनों का मान निकालो। पाइथागोरस प्रमेय, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ये कितना हो जाएगा आपको पता है, डायरेक्ट कर दे देना, आप निकाल लेना। ठीक है ना भाई, ट्रिपलेट होता है 5 3 का 4, 5 5 25 में से 9 घटाओगे 16 का क्या हो जाएगा 4। ठीक है ना, आप निकाल लेना। ठीक, चलो बाकी के 5 फलन निकालो भाई। साइन का भैया कौशिक, कौशिक क्या हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा कौशिक, कौशिक एक्स बराबर 5/3। ठीक है ना। अब भैया साइन और कॉस दूसरे में, आपको बोला कि एक्स की स्थिति क्या है दूसरे चतुर्थांश में, और दूसरे में साइन और कॉसिक आपका प्लस में बाकी सब ऋणात्मक, तो भैया साइन कॉसिक हमने निकाल लिया। ठीक, अब आते हैं भैया कॉसिक तक, ये आपका हम माइनस में होगा। ठीक है ना, बाकी सब -4। कॉस एक्स बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार कितना है हमारे बताना, 4 है, कड़ कितना है 5। ठीक, ये ऋणात्मक होगा तो आगे वाली लाइन आप क्या लिखोगे, -4/5। ठीक है, माइनस का 4 यहाँ स्टेट में लिखने भाई, दूसरे चतुर्थांश में कॉस माइनस में होता है, इसलिए कॉस एक्स बराबर -4/5। ठीक है, इनका भैया क्या होता है सेक, सेक का निकाल दो, सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा, इनका उल्टा कर दो 5/4, लो भैया सेक निकल आया। ठीक है, सेक निकल आया। अब इनमें भी आप वही चीज कर सकते हो, tan का निकालना, साइन एक्स बराबर कॉस एक्स कर दो, वैसे भी निकाल दो, या फिर डायरेक्ट कर दो भैया। डायरेक्ट कैसे करोगे भैया, tan एक्स बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब कितना भैया 3 है, ठीक है, आधार कितना है 4 है। ठीक है, अब भैया tan भी माइनस में होगा, बढ़ा दो कितना आएगा -3/4। समझ में आया, क्योंकि इसमें तो माइनस हो, कॉट क्या होगा बताना, इनका भैया हो जाएगा 4/3। ठीक है ना, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 2 भी आपका होगा। ठीक, अब चलते भैया प्रश्न नंबर 3 की तरफ। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहे हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, समझ में आया, देख लेना एक बार। tan बराबर तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक है ना, क्लियर है क्या, 3/4, 4/3। ठीक है, cos x पर आधार बटे कर्ण, आधार बटे का 4/5। क्लियर है, चलो ठीक है ना, cos का 4/5, cos का भैया 4/5। ठीक है ना, माइनस के 4। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा हमसे कह रहे हैं cot x बराबर 3/4। तीसरा सवाल बता रहे हैं cot x बराबर 3/4। ठीक है, तो कह रहे हैं कि x तीसरे चतुर्थांश में है, इस बार भी x किस में है, तीसरे में ही है, तीसरे में tan और cot प्लस में बाकी सब माइनस में। ठीक है, तो हमसे 5 फलन पूछा है, तो ये बताओ भैया काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, आधार कितना आपका 3, cot भाई tan बराबर तो लंब बटे आधार, देखो लाल बटे कक्का। ठीक है ना, ये tan होता है, इनका भैया cot होता है, आधार बटे लंब, आधार कितना है 3, लंब कितना है 4, ये कितना लगेगा 4 चौक 16 3 5। ठीक है ना, कर लेना आप, इतना ही आएगा। ठीक, अब भैया कॉट किधर ही आएगा, तो tan निकालो, tan तो इनके भैया हैं, कितना हो जाएगा 4/3, 3/4 को 4/3, यही दोनों प्लस में होंगे भैया, ये दे रखा है। अब आई माइनस की बारी। ठीक है ना, साइन का निकालो, साइन एक्स बराबर क्या होता है, या तो आप ऐसे निकाल लो, साइन एक्स बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना आपका बताना 4, कितना है कर्ण, माइनस में होगा, माइनस लगाओ भाई, इसमें सब ऋणात्मक होंगे, 2 को छोड़ के, -4/कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब इनका भैया क्या होता है कौशिक, एक बार देख लेना, कौशिक एक्स बराबर क्या होता है, इनका उल्टा हो जाएगा 5/4। ठीक है ना, अब निकाल भैया किसकी बारी, कॉस की, कॉस एक्स बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है भैया 3, कर्ण कितना है 5, 3/5, वो भी माइनस में, इनका भैया होता है सेक, क्या हो जाएगा 5/3। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
साइन एक्स बराबर क्या होता है, लंब बटे कड़े होता है, लंब कितना 4/5 माइनस के 4/5 आपने भाई 2 को छोड़ के सबको आपको माइनस लगाना है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है? आपके 3 प्रश्न हमने करा दिए हैं और इनका आप जाके घर पे प्रैक्टिस करिएगा। क्या करिए, इनका जाके आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। कल प्रश्न नंबर 4 से क्लास की शुरुआत करेंगे। कुल 10 प्रश्न हैं, बाकी के सवालों को हम कल बताएंगे। ठीक है? कहीं वो गलत तो नहीं, एक बार आप देख लें। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे का 4/5। क्लियर है? ये आपका आधार 3/5। क्लियर? हाँ, एक बार देख लीजिए, कोई गलत होगा, आधार का लंब हो गया होगा तो आप सही कर देना। ठीक है? तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी वक्त इसी टाइम। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।